राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सुषमा आपके अपने चैनल कान्हा प्रेम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रवर्तनी एकादशी के बारे में, जो 14 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इसे प्रवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा होती है। इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे प्रवर्तनी एकादशी कहा जाता है। प्रवर्तनी एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। मान्यता है कि इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। प्रवर्तनी एकादशी के दिन रवि और शोभन योग बन रहा है। यह दोनों योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। एकादशी व्रत की कथा भी बहुत अवश्य सुने। कथा सुनने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको वामन एकादशी प्रवर्तनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महात्म्य क्या है? कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस पुण्य और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन स्वरूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको प्रवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास की व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा रोज पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना की और उससे कहा कि ये 3 पग भूमि मुझे 3 लोक के समान है। तो राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा,
स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को कहा कि राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। फिर उनकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला प्रवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। व्रत का पारण समय 15 सितंबर को सुबह 6:06 से 8:34 पर होगा। इस शुभ मुहूर्त में हमें व्रत का पारण कर लेना चाहिए।